एक तो ही मेरी मोहब्बत है पार्ट 2। आराध्या वहाँ से चली गई। लड़का उसे जाते हुए देखता रहा। तभी किसी ने पीछे से आकर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है राहुल, तेरी तो गाड़ी निकल पड़ी। ऋषि राहुल को छेड़ते हुए कहता है। मतलब? राहुल ना समझते हुए कहता है, वही जो इतने करीब खड़ी थी तेरे, जिसकी आंखों में तू डूब गया था। ऋषि ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा, साले तू छुप छुप कर मुझ पर नज़र रख रहा है। उसके सर पर चपत लगाते हुए कहता है, नहीं भाई, तुझे लगता है मैं ऐसा करूँगा? नौटंकी करते हुए कहता है, अब बोल भी दे मेरे शेर, कौन थी वो लड़की, इतनी हसीन और वो भी तेरे इतने करीब? ऐसा कुछ भी नहीं है यार ऋषि, और मुझे कैसे पता होगा? मैं सबका इन्फॉर्मेशन देकर थोड़ा ना घूमता हूँ। राहुल ने नज़र चुरा के और चढ़ते हुए कहा। सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। देखा, वो तो मैंने। ऋषि ने भी नीचे उतरते हुए फिर से राहुल को चिढ़ाते हुए कहा। ऋषि की बात पर राहुल ऋषि को घूरने लगा तो ऋषि ने बात बदलते हुए कहा, हाँ वैसे भी सही है कहा तूने। उसने पलटकर देखा भी नहीं तुझे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने मुड़कर हैंडसम मैन इन दिस कॉलेज राहुल चौहान को नहीं देखा। अपने हाथों को फैलाकर थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, वैसे मानना पड़ेगा भाई, लड़की में दम तो है। तो राहुल मन ही मन तो मुस्कुरा तो रहा था, वही ऋषि की बातों से उसको ईगो भी हर्ट हुआ। जिस राहुल के पीछे कॉलेज की लड़कियां पागल बनी फिरती हैं, उसको आज कोई लड़की इग्नोर करके चली गई। हमारे राहुल बाबू के लिए ये तो इम्पॉसिबल सी बात थी, मगर बेचारा कर भी क्या सकता था, बस गुस्से का घूंट पी कर रह गया। राहुल अपनी सोच में ही डूबा हुआ था कि तभी, क्या हुआ ब्रो, कहाँ खो गया? ऋषि ने कहा, कुछ नहीं यार, चलते हैं, मुझे शॉपिंग भी करना है। तू चल रहा है ना साथ? तुझे याद है ना आज अविनाश का बर्थडे है? राहुल अपनी सोच से बाहर आकर कहता है, यार कोई अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर लेकर जाता है और एक तू है कि मुझे इंसिस्ट कर रहा है। चलते चलते ऋषि बोला तो राहुल रुक गया और पीछे पलटकर ऋषि से कहता है, ब्रो, गर्लफ्रेंड को लेकर जाना मतलब आफत को गले लगाना है। राहुल चौहान स्मार्ट है, कोई गधा नहीं। कहते हुए उसने अपनी आंखों में स्टाइल से चश्मा चढ़ा दिया। उसकी इस एटीट्यूड और पर्सनालिटी की वजह से कॉलेज में काफ़ी नाम था उसका। पता नहीं भाई तुझे कौन झेल पाएगी? ऋषि उसे मुस्कुराते हुए कहने लगा। राहुल ने बाइक स्टार्ट की और ऋषि को बैठने का इशारा करते हुए कहा, जो मुझे समझ पाएगी। वो कहते कहते ना जाने क्यों उसकी आंखों के सामने सुबह वाला हादसा तैर गया। वो आंखें जो बहुत कुछ बयां कर रही थीं, वो चेहरा जिसमें मासूमियत टपक रही थी। राहुल ख्यालों में ही खोया रहता है कि तभी, हाँ भाई, जिसने तुझे समझ लिया ना तो समझो दुनिया को समझ लिया, ऋषि कहकर हंसने लगता है। तो राहुल ने बाइक स्टार्ट की और कहा, तेरा भाषण ख़त्म हुआ तो चलें, मुझे लेट हो रहा है, कहकर बाइक आगे बढ़ा देता है। राहुल चौहान घर के छोटे सबके चहीते बेटे, बचपन से ही काफ़ी साहबजादे रहे हैं। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं, अच्छी खासी हाइट, नशीली आंखें, गोरा रंग और अपनी पर्सनालिटी के चलते हर लड़की के दिल में राज करने वाला, जो अपने नाम के मीनिंग को लेकर हमेशा गुरूर में रहा है। दिखने में जितना हैंडसम, प्यार के मामले में उतना ही खड़ूस और अकड़ू। इधर आराध्या और रिया क्लासरूम के अंदर आते ही उनकी नज़र सर पर पड़ती है, जो पढ़ाना शुरू कर चुके थे। सर को देखकर दोनों दरवाजे के पास ही खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे को एक नज़र देखकर एक साथ कहती हैं, मैं आई कम इन सर? सर ने एकटक दोनों को देखा और कहा, लेट क्यों हो तुम दोनों, वो भी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? सर ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा। सर, वो आराध्या बोलने ही वाली थी कि रिया बोल पड़ी। सर, वो ना रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए लेट हो गए। आराध्या ने जैसे ही सुना तो झटके से रिया को घूरने लगी। आराध्या कुछ बोल पाती इससे पहले सर बोले, ठीक है अंदर आ जाओ। सर के इतना कहते ही दोनों अंदर आ गईं और खाली बेंच देख कर बैठ गईं। बैठते ही रिया ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आज तो बाल बाल बच गए, वरना फर्स्ट डे है कॉलेज में पोपट हो जाता हमारा। रिया की बात अभी ख़त्म हुई भी नहीं कि आराध्या रिया को घूरते हुए बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल, और वो भी सबके सामने, सब तुम्हारी वजह से हुआ रिया। आराध्या उसे थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, हाँ हाँ, कल से नहीं होगा ऐसा, और तू गुस्सा मत कर यार प्लीज़। अपने कान पकड़ते हुए आंख मारकर बच्चों जैसा चेहरा बनाकर आराध्या से कहती है। तो आराध्या उसके थोड़े पास आकर कहती है, हाँ, क्योंकि कल से अगर तुम वक्त पर नहीं उठी तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूँगी, एक बार में नहाते हुए ही उठना फिर। ये कहकर दोनों चुपके से हंसने लगीं।
इन सब के बीच क्लास में एक लड़के की नज़र काफ़ी देर से आराध्या पर ही थी। वो एकटक आराध्या को देखे ही जा रहा था। क्लास ख़त्म हुई तो लड़का उठकर उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि दो लड़कियां उनके आगे वाली बेंच पर आकर बैठ गईं। ये देखकर लड़का वापस अपनी सीट पर जा बैठा तो उनमें से एक लड़की ने पीछे मुड़कर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम पल्लवी और ये मेरी बहन तिरशा। मुस्कुराकर, हेलो, आई एम तिरशा, नाइस टू मीट यू। दूसरी लड़की ने भी मुस्कुराकर कहा, नाइस टू मीट यू। आराध्या ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कहा, तुम दोनों कॉलेज में नए हो? तिरशा ने पूछा। हाँ, आराध्या ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। लगता है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, पल्लवी ने बेस्ट फ्रेंड शब्द पर जोर देते हुए कहा। पल्लवी के इतना कहते ही रिया आराध्या को साइड हग करते हुए कहती है, फ्रेंड्स के साथ साथ कज़िन सिस्टर्स भी हैं। सो वी आर फ्रेंड्स। इस बार तिरशा ने हाथ आगे करते हुए कहा तो रिया और आराध्या ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ कहा, ओके फ्रेंड्स। चारों में दोस्ती हो गई। आराध्या और रिया खुश थे कि पहले ही दिन दो अच्छी फ्रेंड्स मिल गईं। क्लासेस ख़त्म होने के बाद पल्लवी ने कहा, चलो कैंटीन चलते हैं। पहले दिन सूखा सूखा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सही कह रही है पल्लवी, वैसे भी फ्रेंडशिप भी तो नहीं है तो उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। रिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, बच्चों की तरह मचलते हुए कहने लगी, ठीक है चलो, कहकर चारों अपने अपने बुक्स और कॉपी बैग में रखने लगी। आराध्या के बैग का चैन नहीं लग रहा था तो उसने कहा, तुम सब चलो हम आते हैं। कहकर आराध्या चैन लगाने लगी तो रिया पल्लवी और तिरशा को आगे चलने का बोलकर खुद वहीं रुक गई। वो कभी भी आराध्या को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। आराध्या ने थोड़ा जोर लगाकर चैन बंद की तो चैन बंद हो गई तो आराध्या ने राहत की सांस ली और कहा, चलो रिया। जैसे ही दोनों बेंच से उठकर आगे बढ़े कि एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही लड़का था जो तब से आराध्या को देखे जा रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम निखिल, तुम नई आई हो कॉलेज में शायद, लड़के ने कहा। आराध्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रिया जानती थी कि आराध्या को लड़कों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, इसलिए उसने कहा, हम कॉलेज में नए हैं और आज ही फर्स्ट डे है कॉलेज में हमारा। लड़का जो अब तक हाथ बढ़ाए खड़ा था रिया की बात सुनकर हाथ पीछे कर लेता है। रिया, घर चलते हैं, आराध्या ने कहा। हाँ आराध्या, चलते हैं, रिया ने आराध्या से कहा तो तभी लड़का बोल पड़ा, आराध्या, नाइस नेम, आराध्या शब्द पर जोर देते हुए कहा। आराध्या ने एकटक लड़के को घूरा और बिना किसी भाव से कहा, शुक्रिया। तभी रिया ने लड़के से कहा, साइड प्लीज़, तो लड़का साइड हो गया। दोनों वहाँ से चली गई। लड़का मुस्कुराकर मन ही मन कहने लगा, हो तो तुम बड़ी कमाल की मिस आराध्या। आराध्या, रिया, पल्लवी और तिरशा चारों कैंटीन में चली आईं। एक खाली टेबल देखकर चारों बैठ गईं। तिरशा को कॉल आने की वजह से वो बाहर चली गई और पल्लवी चारों के लिए पिज़्ज़ा और जूस ऑर्डर करने के लिए चली गई। तभी रिया ने आराध्या को एक्साइटेड होकर कहा, तुझे पता है वो लड़का जो सुबह तुझे सीढ़ियों पर टकराया था? कौन लड़का? आराध्या ने रिया की बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, अरे वही लड़का, हैंडसम सा, जिसने सीढ़ियों पर तुझे गिरने से बचाया था। सच में दिखने में कितना हैंडसम था। रिया ने राहुल को याद करते हुए और अपनी कोहनियों को टेबल पर टिकाकर हाथ को गाल से लगाते हुए कहा, क्योंकि एक वक्त के लिए रिया की नज़रें भी राहुल पर ठहर गई थीं। रिया अपने ही बातों में व्यस्त थी और आराध्या वो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढने में बिजी थी। नहीं मिल रही यहाँ तो, आराध्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। आराध्या के ऐसा कहने पर रिया ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मैं क्या कह रही हूँ और तू क्या कह रही है? आराध्या ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। मेरी डायरी नहीं मिल रही, बैग में भी नहीं है। तुझे पता है ना मुझे मेरी डायरी से कितना लगाव है। रिया ने जैसे ही सुना तो आराध्या से बैग लेकर चेक करने लगी। हाँ, सच में ही नहीं है यहाँ तो, रिया ने परेशान होकर कहा। आराध्या हाँ में अपना सर हिलाने लगी। तू घर तो भूल कर नहीं आ गई? रिया ने पूछा। पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा, आराध्या ने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा। रिया ने देखा कि आराध्या अपनी डायरी के न मिलने से बहुत परेशान है तो अपने हाथ को आराध्या के हाथ के ऊपर रखते हुए कहा, तो टेंशन मत ले, मिल जाएगी, घर पर ही होगी शायद, उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी। इतने में तिरशा के साथ पल्लवी भी आ गई। चारों ने बातें करते हुए पिज़्ज़ा खाया और बिल पे करके निकल गईं। कॉलेज के बाहर आकर चारों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने घर के लिए निकल गईं। रिया ने अपनी स्कूटी निकाली, स्टार्ट किया और आराध्या को बैठने का इशारा किया। आराध्या अभी भी उदास थी, वो चुपचाप स्कूटर पर बैठ गई।
उसके बाद दोनों घर के लिए रवाना हो गई। आराध्या की डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसको वो बेकरार होकर ढूंढ रही थी? इस कहानी में और ऐसे कितने राज खुलने वाले हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखिएगा।